साथ समूह ने समूह के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए गुड़ तिल खाओ और गुड़ तिल बांटो। तिल ये प्रेम का प्रतीक है, पाचक है। गुड़ मिठास का प्रतीक है और यह पेट की आंतड़ियों की सफाई करता है। जब मिला दो तो अनसेपरेबल हो जाते हैं। तो इसलिए इंसान ने इंसान के साथ गुड़ तिल की तरह मिलकर रहना चाहिए। इट इज ए स्पिरिचुअल मैसेज ऑफ दैट फेस्टिवल। कई जगह खिचड़ी का रिवाज है। खिचड़ी जब दाल और चावल मिल जाता है, फिर किसी को लगा दो कि दो को अलग अलग करो, तो मुझे लगता है उतनी देर तक तो राम नाम सत्य का समय आ जाएगा जब तक वो अलग करने की कोशिश करे। समाज के अंदर हर इंसान ने खिचड़ी की तरह घुल मिल कर रहना चाहिए। घुल मिल कर रहना है तो फिर जात छोड़ देनी चाहिए, फिर मजहब छोड़ देना चाहिए, फिर भाषा भूल जानी चाहिए, फिर भूगोल और दल भूल जाना चाहिए। ये रहेंगे पर इनका अहंकार नहीं रहना चाहिए। इनका अहंकार रहेगा तो आप समाज में कॉन्फ्लिक्ट के रूप होंगे, और इन अहंकारों से मुक्त हो जाएंगे तो जात भी रहेगी, मजहब भी रहेगा, भाषा भी रहेगी, दल भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा, पर संघर्ष नहीं रहेगा। तो ये सारी दुनिया में फेस्टिवल मनाया गया अलग अलग नाम से। और जब 13-14 किया तो 15 आ गया। और इसलिए 15 तारीख जो है वो किस बात के लिए भारत के और विश्व के इतिहास के अंदर उसका जन्म हुआ, और अगर हम उसका विचार करेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा कि लॉन्चिंग हुई और उसका श्री गणेश हुआ। वह थी वर्तमान की सबसे भयानक और क्रूर घटना। 15-16 जनवरी उसके लिए प्रसिद्ध हो गया। पिछले 4,000-5,000 साल के इतिहास में बायो वेपन किसी ताकत ने बनाया और मानवता के विरुद्ध उपयोग किया, ये कोई घटना नहीं। चीन ने चीन के अंदर चीनियों के द्वारा कोविड-19 का बायो वेपन तैयार किया टू टीच द लेसन टू द ह्यूमन रेस, मानव जाति पर हाहाकार मचाने का अजीब वायरस है साहब। वुहान के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं गया, वुहान के एक शहर से चीन के दूसरे शहर में नहीं गया, प्रोविंस में नहीं गया, और वो 3,000 और 10,000 किलोमीटर जा जाकर लोगों को मारता चला जा। इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता। इट इज नॉट ए वायरस फ्रॉम नेचर बाय नेचर इन नेचर, इट इज एन बायो वेपन बाय चाइना, मेड इन चाइना अगेंस्ट द ह्यूमन रेस। इसलिए करोड़ों संक्रमित हुए, लाखों करोड़ों मरे, और मानव जाति के अंदर देखते देखते सबके सामने इतना बड़ा नरसंहार हो गया और सारी मानव जाति बेबस खड़ी थी। और इसलिए इस मानवता के विरुद्ध दानवीय संघर्ष का चित्र एक खड़ा हुआ, और उस चित्र के अंदर दुनिया में 3 बातें साफ आ गई। एक, अगर दुनिया में दानवता का करैक्टर है किसी का तो दैट इज चाइना। चाइना यह एक ना सेकुलर है, ना डेमोक्रेट है, ना ह्यूमनिस्ट है। यह दानवी शक्ति है जिसको इंसानों को मारने और मरवाने में मजा आता है। इट इज अ रियल फैक्ट, इट इज एन हार्ड फैक्ट। और दूसरी बात तय हो गई, व्हाइट रेस कंट्रीज ये भोगवाद की थी, इसलिए जैसे ही उसके भोगवाद पर
वायरस ने अटैक किया तो हाहाकार मच गया, अराजकता भी मच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे हिफाजत कैसे करें। जिनको शिक्षित, विकसित और शक्तिशाली सभ्यताएं कही थी, वो ब्रिटेन की होगी, कनाडा की होगी, अमेरिका की होगी, इटली की होगी, ब्राजील की होगी, पेरिस की होगी, फ्रांस की होगी, वह जर्मनी, जापान की होगी। आप सारे गिनते चले जाइए, ईरान, इराक होगी, सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाहाकार में। अगर मानवता की आज भी कोई शक्ति है तो भारत थी, भारत है और भारत ही रहेगी। We are the only nation which resisted that bioweapon. तो इसलिए भारत की इस ताकत को हमने भी समझना और उसको जीना और उसकी प्रैक्टिस को डालना और दुनिया को भी इस तरफ ले जाना। पूरे विश्व के अंदर बीमारियों से और इस वायु वेपन से, कोरोना से मौत हो रही है। पर आप दुनिया के हर देश का एक और आंकड़ा देखिए कि भूख से भी मौत हो रही है। अजीब देश भारत है साहब। इतनी अराजकता भड़काने की कोशिश की गई दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, इधर उधर के। अल्ट्रा लेफ्ट होगा, अल्ट्रा वेस्ट होगा, अल्ट्रा सेकुलर होगा, अल्ट्रा और तरह के फोर्सेज होंगे, परंतु whom to congratulate? गवर्नमेंट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक और मीडिया। हिंदुस्तान एकमात्र देश है इस सारे विश्व के हाहाकार में भूख से मौत नहीं किसी। लोगों ने और प्रशासन ने हर आदमी की झोंपड़ी को भर दिया। और दूसरा, विश्व के अंदर 130 से अधिक देशों को विदाउट एनी मनी अगर सप्लाई किया, जो रिकवरी रेट 56-60% पर दुनिया का रुक गया था, दुनिया का रिकवरी रेट बढ़ा और भारत अपने रिकवरी रेट में 97% चला। डेथ रेट जो 6% से आगे जा रहा था, भारत की दुनिया को इस मदद से वो गिरना शुरू हुआ। भारत का तो अपना डेथ रेट वह 1.2% से भी डाउन चला गया। और भारत ने ही दुनिया की मेडिकल साइंस, जो कि भारत से नहीं जन्मी है, विदेश से जन्मी है, उसमें वैक्सीन भी 5 फ्लोट कर ली, जिसमें से 2 आ गई हैं, 3 इन वेटिंग। सबसे सस्ती और कारगर है। मुझे अभी 2 दिन पहले कुछ समाजवाद के लोग मिलने को गए। मैंने कहा कि तुम्हारे नेताजी ने बड़ी जोरदार बात कही है कि पहले सारे नेता जो हैं ये लगवाएं। मैंने कहा वो तो ये हो गया, घर में मरीज था, डॉक्टर बुलाकर आए। तो डॉक्टर तो जब आया तो लोगों ने कहा पहले तो आप माँ बाप को दवाई लगाइए ताकि पता लग जाए ये दवाई ठीक भी है कि नहीं है, मरीज को बाद में देखेंगे। मैंने कहा अभी तक तो दुनिया में फार्मूला बना नहीं, ऐसा ना हो कि वो दवाई के अभाव में मर जाए और ये फालतू में दवाई लेकर मर जाए। ऐसा हुआ है क्या कभी? इतनी इनह्यूमन बिहेवियर क्यों करने चाहिए? आप मरीज हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे घर में से, तो आपका ट्रीटमेंट करना है कि मरीज का ट्रीटमेंट करना है? इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना भारत की धरती। लोगों ने कॉमन सेंस लूज नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकली राइवलरी होगी, यू डू दैट, परंतु इतना कॉमन सेंस लूज करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि आई एम नॉट ए मैन ऑफ सेंस। और इसलिए हिंदुस्तान ने जब दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा वायु वेपन इस्तेमाल हुआ जिसकी कोई शक्ल सूरत किसी को मालूम नहीं, और कब, किस पर, कहां, किधर से हमला करेगा ये भी कुछ मालूम नहीं, तो इसलिए कैरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड हो गया।
एक भोगवाद का चरित्र है जहाँ हाहाकार है, एक दानवता का चरित्र है, एक मानवता का चरित्र है। वर्ल्ड कैन चूज इट, कुछ कठिनाई नहीं है। और ऐसा सोचते सोचते 3-4 दिन पहले मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता बैठे थे, तो आया कि इस समय में भी एक असंभव कार्यक्रम को जन्म देना चाहिए। मजहब इस्लाम में कहा गया है कि रसूल ने कहा, मोहम्मद साहब प्रॉफिट टोल्ड कि मेरे से पहले 1,24,000 नबी आए। मुझे अभी तक के सारे डायलॉग में 19 वर्ष के और दुनिया के 23 से अधिक मुस्लिम स्कॉलर से, डिप्लोमेट से, रिलीजियस लीडर से, सोशल रिफॉर्मर से डायलॉग करते हुए आज तक किसी ने नहीं कहा इट इज नॉट ट्रूथ 1,24,000 आए। दूसरी लाइन कही कि वक्त वक्त पर आए, एक ही वक्त में नहीं आए। इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड है। तीसरी बात ये कि दुनिया के हर भूमि के टुकड़े पर आए, कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जिस पर नहीं आए। चौथी बात कही कि वो सब अलग अलग प्रकार के हैं। पांचवी कही उन सबकी उम्मतें हैं, उनके सबके फॉलोवर्स। छठी बात कही उनकी अपनी अपनी किताबें भी हैं। और सातवीं बात कही कि उनके अपने अपने तौर तरीके भी। और इसी के साथ एक बड़ी नसीहत भी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हर एक आदमी का दीन रहेगा, दूसरे के दीन में अड़चन डालोगे तो संघर्ष होगा, दूसरे के दीन की इज्जत करोगे तो भाईचारा मोहब्बत होगा। इसका मतलब रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हो गया। और हर एक जगह पर सबने कहा कि हाँ राम भी आए हैं, कृष्ण भी आए हैं, ईसा भी आए हैं, मूसा भी आए हैं, बुद्ध भी आए हैं, सब आए। जो इनको इनकार करता है वो ना इंसान हो सकता है, ना सच्चा मुसलमान हो सकता है, हिंदुस्तानी तो हो ही नहीं सकता। एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्ति की तरफ बढ़ा दूंगा। एक बड़ा अजीब फैशन हो गया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स। लगभग मैक्सिमम पार्टियों का और नेताओं का कैरेक्टर इसमें बड़ा अजीब है। कहते हैं हे मुसलमान तेरा वोट लेना है, तेरे लिए वोट लेने के लिए हम तू तालीम याफ्ता हो इसकी बात नहीं करें, तुझे रोजगार मिले इसकी बात नहीं करें, तू तरक्की में आए इसकी बात भी नहीं करें, तू मुख्य धारा में आए और हिंदुस्तानी बनकर जे इसकी भी बात नहीं करेंगे। तो भाई फिर ऐसी सब नहीं करेंगे तो वोट मिलेगा कैसे? जो कहते एक रास्ता है, आरएसएस बीजेपी को गाली दो, हिंदू धर्म का अपमान करो तो मुसलमान वोट मिले। आखिरकार 65-70 साल से मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने वाली ये पॉलिटिक्स अभी क्यों चलनी चाहिए? वाई ऑल शुड नॉट रिजेक्ट इट। उन्हें कहना चाहिए ममता है कि माया है, लालू है कि ओबीसी है, डोंट टॉक नॉनसेंस। हर एक शायर तो शेर तो यही सुनाएगा, हम वहां से हिंदू वहां से मुसलमान, दो के बिना नहीं चल सकता। एक को गाली देने से दूसरा खुश होता है, तो हम तो ब्रेक हो गए, ये जन्म ही नहीं ले सकता, मर गया। और ये एक ऐतिहासिक सत्य है, खुदाई सत्य है कि 99% मुसलमान हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में वो है जो पूर्वजों से भी भारत का है, हिंदुस्तान का है, वह परंपराओं से भी है, वह देश से भी है। इसलिए इन सब का मुसलमान को कोई कहे कि ये हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानी नहीं है, इट इज ए टोटल लाई, ये सब झूठ। इसलिए आप सब हिंदुस्तान थे, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इस सत्य को बदल नहीं। तो यह जो
मुसलमान को मुख्य धारा से काटकर एंटी हिंदू धर्म के डोज से ही उसका वोट मिलता है। यह जो एक भारत की एकता और अखंडता को, भारत के मूल संविधान की आस्था को, भारत की रूह को जख्मी करने वाला शस्त्र है। अब समय आ गया है कि जब भारत को इससे खत्म कर देना चाहिए। ये शस्त्र अब नहीं चलेगा पॉलिटिक्स के लिए। और इसलिए आंसर टू मैनी क्वेश्चंस, और उसमें से आज का ये कार्यक्रम आया। और सहर्ष वतन से, परंपराओं से, पूर्वजों से हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं बदली। हमारे मजहब अनेक होंगे, मजहबों में फिरके भी अनेक होंगे। इसलिए जात से छुआछूत खत्म हो, मजहबों में से धर्मांतरण, धर्मांधता, कट्टरता और हिंसा खत्म हो। क्यों नहीं प्यार, भाईचारा और सद्भाव पैदा हो। और ये एक किसी पार्टी की और संस्था की और आदमी की विपत्ति नहीं है। हम भारत के 135 करोड़ में से हर आदमी की ये विपत्ति है। तो फिर उसका श्रेय कुछ को मिलना चाहिए और कुछ को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ऐसा क्यों? सबको मिलना चाहिए। वाई इट इज नॉट फ्रॉम अस। ऐसी चर्चाओं में से आज के कार्यक्रम का जन्म हुआ और सफलता इस बात का प्रमाण है। इसलिए सूचियां बनी कि देश के अंदर एक 15 स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम करेंगे। बेंगलोर भी करेंगे, हैदराबाद भी करेंगे, पूना भी करेंगे, मुंबई भी करेंगे, असम में भी एक करेंगे, लखनऊ भी करेंगे, जयपुर में भी करेंगे, मध्य प्रदेश में भी किसी स्थान पर करेंगे। ऐसे और भी जगह करेंगे और दिल्ली से उसकी शुरुआत करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पहले से सूचना दे दी थी। कल फिर उनका एक कार्यकर्ताओं का वेबिनार है 4 बजे। लगभग इस समय 3000 से अधिक मुस्लिम कार्यकर्ता धन संग्रह में लोकल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जुट चुके हैं, जो कल तक का टोटल रिपोर्ट है। फिर आया कि कुछ विशेष कार्यक्रम करके और देश को एक नेतृत्व दिया जाए नए भारत का। मजहब पर फसाद, दंगा लड़ने वाला नहीं, मजहबों के नाम पर प्यार से, मोहब्बत से और भाईचारे से रहने वाला। फॉर दैट मैसेज वी आर हियर। और सच तो ये है कि जितनी संख्या सोची थी, सूची बनी थी और सूचनाएं दी थी, 2 दिन के अंदर सूचना आने लगी कि भाई साहब मेरे साथ 2 और आएंगे, मेरे साथ 3 और आएंगे, मेरे साथ 1 और आएगा। मैंने कहा हरियाणा भवन का वो भवन का जो रूम है वही छोटा पड़ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए जामिया भी है, हमदर्द भी है। जामिया हमदर्द भी है और जामिया मिलिया भी है। जेएनयू भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, एएमयू से भी आए हैं, टीचिंग कम्युनिटी से भी हैं, व्यापारी भी हैं, मौलाना इमाम भी हैं, उद्योगपति भी हैं। और सबको सूचना देने वाले ने कहा भाई इतनी राशि जरूर देना, बाकी कितनी भी ज्यादा कर सकते हो तो करते जाना। और सुबह मुझे सूचना दी इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि लोग समय से पूर्व आ जाएंगे। दूसरा ये लग रहा है कि लोग थोड़ा अधिक संख्या में होंगे। और तीसरा ये लग रहा है जितना सोचा था उससे अधिक राशि भी होगी। और चौथा ये है एक ग्रैंड सक्सेस के साथ हिंदुस्तान को प्रॉपर एक मैसेज देने वाला, और दुनिया जो हमें और हिंदुस्तान के अंदर जो हमें बांटना, लड़वाना, भड़काना चाहते हैं, उनके लिए एक सही मार्गदर्शन भी होगा। ऐसा एक ग्रैंड कार्यक्रम होगा।
क्योंकि मैं कार्यक्रम के प्रारंभ की रचना में था, बीच के अंदर के डेवलपमेंट में बहुत नहीं था, वो यही कार्यकर्ता सब लगे हुए थे। तो मैं संख्या लोग मैक्सिमम तो है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौर में एक या अनेक बार मिले, पर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार मिलेंगे, या मुझे रियलाइज नहीं हो पा रहा ये कभी मिले भी थे या नहीं, शायद मिले हों ना, क्योंकि मैं लाखों लाख से मिला हूँ हिंदुस्तान में। प्रत्यक्ष डायलॉग मिनिमम कोई भी सभा हमारी 3 घंटे से लेकर मैक्सिमम 8 घंटे तक रही है। मेरी इंदौर में सभा थी तो 8 घंटे भर चलती रही। मैंने कहा चाय भी पिला लो, रोटी भी खिला लो बीच में, कि फिर करते रहो, जितने प्रश्न पूछते रहो। तो इस प्रकार से द ग्रैंड सक्सेस ऑफ ए स्टार्ट। 15 जनवरी को ये धन संग्रह शुरू हुआ, इसलिए 16 जनवरी को टीकाकरण हुआ और 15 जनवरी को इस जो धरती के एक नबी हैं, जो जात से नहीं है, मजहब से नहीं है, जुबान से नहीं है, भूगोल से नहीं है, सारी कायनात के, जिसको गॉड कहा, खुदा कहा, अल्लाह कहा, रब कहा, वाहेगुरु कहा, ईश्वर परमेश्वर कहा, तारक कहा, ये बिना शरीर के नाम है, निराकार नाम। ऐसे ही उसको ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण कहा, ये उसके साकार रूप है। मान्यताएं अपनी अपनी है, किसी को गॉड शब्द के अंदर भी झंझट खड़ा हो जाता है, किसी को खुदा में, किसी को परमेश्वर में। अब ये उनके अपने मस्तिष्क का विकार है, उससे झगड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मालिक जब साकार रूप में आया, उसमें राम आते। वो बहुत ज्यादा चरित्र नहीं है दुनिया के अंदर, 3 ऑलमाइटी नाम है ब्रह्मा विष्णु में, राम और कृष्ण ये 2 है, बाकी सब देवी देवता नबी पैगंबर दूत, यही संख्या। आज का ये कार्यक्रम भारत के करोड़ों करोड़ मुसलमानों के लिए रोशनी भी होगा, खुशबू भी होगा, खूबसूरती भी होगा, और आने वाला सुकून भी होगा, तालीम और तरक्की भी होगा, और एक नए हिंदुस्तान को सजाने का एक नया रास्ता भी सबको मिलेगा, जो इन वेटिंग था सैकड़ों वर्षों से, मिल नहीं रहा था। और ऐसे सारे देश के अंदर गांव-गांव तक हजारों हजार मुसलमान अगले कुछ दिनों में लग जाएंगे, जगह जगह छोटा छोटा संग्रह। एक 10-12, 10 मिनिमम, 15 मैक्सिमम, अगले महीने भर के अंदर ऐसे कार्यक्रम होंगे। मैंने इंजीनियरिंग किया है, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और साइंटिस्ट भी रहा हूँ, कुछ रिसर्च भी किया। तो उसमें एक कहावत आती है, स्टार्टिंग टॉर्क डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। यानी प्रारंभ की उसकी ताकत तय कर देती है किस दिशा में, किस गंतव्य पर, किस गति से सफलता के साथ हम मंजिल में पहुंचेंगे। तो ये पहला कार्यक्रम है। दिल्ली भारत की राजधानी है, विश्व की कूटनीतिक राजधानी भी। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम की मैं आप सबको ढेर शुभकामनाएं करता हूं। पास में कमरा है, उसके अंदर बैठे हैं रसीद बुकें लेकर। कुछ लिटरेचर आपको आया है, इसके अंदर एक किताब है मुस्लिम बुद्धिजीवियों का। एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरा भाषण हुआ था, भारत में उनकी भूमिका। वो हिंदी और उर्दू में छपा हुआ है। इसी में एक किताब है और वो है CAA। जब इसको लेकर देश में एक तूफान खड़ा करने का प्रयत्न हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। 5-6 मुस्लिम स्कॉलर थे बोलने वाले, एक मैं था।
फिर अभी इसकी पुस्तक छप गई, कोविड-19 के टाइम देर हुई, उसका लोकार्पण हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम। दुनिया के अंदर एकमात्र वो कानून है, दुनिया के किसी देश में वो कानून नहीं, फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है। आप दुनिया का किसी भी देश का गिरेबान पकड़कर पूछ सकते हैं। जिस किसी ने कहा हो कि हे दुनिया के देशों की माइनॉरिटी, तुम पर अगर जुल्म हो तो हम अपने दरवाजे खोलते हैं, शरण भी देंगे, नागरिकता भी देंगे, जीने के सारे अधिकार और सुविधाएं भी देंगे। दुनिया के किसी देश के संविधान में आप इस कानून को दिखा दें। भारत में ये कानून बना, ये किसी की नागरिकता की वेरिफिकेशन का कानून नहीं था, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं था। जो दुखी है, पीड़ित है, असहाय है, निर्बल है, जिस पर जुल्म है, उन सबको शरण देने वाला, नागरिकता देने वाला और जीने के सारे अधिकार और सुविधाएं देने वाला कानून। 102 ईसाई देशों ने रास्ते बंद कर दिए कि हम बाकी माइनॉरिटी तो दूर है, हम तो ईसाइयों को भी शरण नहीं देंगे। 54 मुस्लिम देशों ने रास्ते बंद कर दिए कि पीड़ित नागरिकों को, अल्पसंख्यक को दूर, हम मुसलमान को भी नहीं देंगे। 32 बौद्ध देशों ने भी दरवाजे बंद कर दिए, बाकी माइनॉरिटी दूर की बात है, हम बौद्धों को भी नहीं देंगे। और पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट ये दी थी, अगर कहीं रोहिंग्या, बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी मुसलमान ये सोचते हो कि पाकिस्तान जन्नती मुल्क है, हम आएंगे तो स्वागत होगा, जगह होगी, तो हमने उनको बता देते हैं कि आपका स्वागत 2 ही जगह होगा, या तो गोली से आप तड़प मर रहे होंगे या जेल के सीखचों में होगा। परंतु भड़काने वालों ने भड़काने का काम कमाल से किया, भड़कने वालों ने भड़क कर क्या क्या किया वो आप सबने सुना है। तो वो क्या है, इसका स्पष्टता से मूल्यांकन वो उसकी किताब है। आधी किताब में मेरा भाषण है और प्रश्न उत्तर है। एक सिंधु उत्सव करते हैं, सिंधु से दुनिया की सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यता की पहचान है, जिसका भारत से रिश्ता है। तो उसके 25 वर्ष हो रहे हैं, तो उसका कुंभ है, उसका एक कैलेंडर है, किताब है, सिंधु सागा क्या दिया। पर जहां आपको रसीद कटवानी है वो साथ के कमरे में वहां देना और कटवाना अपनी रसीद। कुछ ने मेरे हाथ में पकड़ा दिए हैं, तो मैं उनके नाम बोल देता हूँ, राशि पहुंच जाएगी। तो इसलिए मुरादाबाद वहाँ के मदरसों ने संग्रह किया था। एक है मौलाना ताहिर भाई, खड़े हो जाना भाई। मुजाहिर भाई कहाँ है? वही देकर गए लिफाफा मेरा, देखना बाहर होंगे कहीं। डॉक्टर फरहत हुसैन 11,000 रुपया इन्होंने ये नकद दिए मुझे। विशाल मेहदी 10,000 दिया मुझे। कहाँ है विशाल मेहदी? तो खड़े मुजाहिर भाई चले गए, तो दोनों भी चले गए। फिर 2 दोस्त हैं कि भाई हैं, जिया अब्बास, आदिल अब्बास मेरठ, 16,000 इन्होंने दिया। ये जो मदरसों से 2 ग्रुप से मौलाना ताहिर भाई और डॉक्टर फकरे आलम, क्योंकि जब मैं चला अपने रेजिडेंस से तो साथी थे, आए भी थे। इन्होंने 40,000 रुपया संग्रह किया, शिक्षकों से, बच्चों से और स्वयं से आसपास। कामरान अलीगढ़, खड़े हो जाना भाई।
11,000 रुपए का चेक दिया है। वैसे 11,000 रुपया ये अलीगढ़ पे भी संग्रह होते देकर आए, कहते मैं वहां भी दूंगा यहाँ भी दूंगा। वक़्फ़ करबला, वहाँ के प्रबंधक हैं असद अली खां, लखनऊ से। इन्होंने 10,000 राशि दी। जावेद कुरैशी निजामुद्दीन के हैं, परंतु घर में उनके तकलीफ आ गई थी तो उनको आगे जाना पड़ा, गुजर तक हुआ। तो उन्होंने 21,000 रुपया भेजा। और शाहिद अख्तर जो संचालन कर रहे थे, जामिया के अंदर प्रोफेसर हैं, वो कागज छोड़ कर गए। 1 लाख का चेक उन्होंने दिया। तो जो मेरे पास आ गए थे वो मैंने बोल दिए हैं। आप कुछ कहेंगे तो मैं बोलता जाऊंगा, बाद में रसीद वहां से लेते जाऊंगा। मोइन भाई, गुलफाम कुरैशी, मॉडल बस्ती फिल्मिस्तान, 50,000 ये दे दो। गुलफाम कुरैशी, ये चेक है। सैयद वसीम रिजवी, 40,000 चेक। इनके साथ 3-4 लोग हो रहे हैं, उनके लिफाफे में दे दिए। तो बाकी जो है अपने उधर बैठे होंगे तो वहां अपने अपना करवाते रहे। वहां जाने भी शुरू हो गया। इतना काम